ये बुरे ये बुढ़िया सास लोग बहुत करत है। अगर अपन बिटिया सवेरे सोई जाए 9 बजे उठे अपन बिटिया तो वह कोई महतारी कहूँ न बताई कि हमारी बिटिया 9 बजे तक सोवत और पतोइहा के राख लग जाए तो वही बुढ़िया सास मोहल्लम घूम घूम का के हमरे भैंसिया के तो आँखें नहीं खुलत है, हमरे भैंसिया अभी तक परी। बताओ भैंस कहती, कितने शर्म की बात। किसी के ऐब को बयान न करो। हदीस पाक है नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मोमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बिद दुनिया, जिसने किसी मोमिन के सर से एक तकलीफ को उठा लिया, जिसने किसी के तकलीफ में सहारा दिया और उसकी तकलीफ को उठा लिया, तो हुज़ूर फरमाते नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके सर से उसकी तकलीफों को दूर कर देगा। तुम दुनिया में किसी की तकलीफ को उठाओगे, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी तकलीफ को उठाएगा। कोई बीमार हो इलाज करा दो, बेघर है घर बनवा दो, भूखा है कपड़ा दे दो, भूखा है खाना खिला दो, लड़की है शादी नहीं हो रही है मदद कर दो, रिश्ता नहीं लग रहा है रिश्ता लगवा दो, तो गोया कि तुमने एक मोमिन की तकलीफ को उठाया। तो अल्लाह क़यामत के दिन आपकी तकलीफों को दूर करेगा। सेठ कह दो बेटा। और फिर आगे हुज़ूर फरमाते वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, और जो दुनिया में किसी के ऐब पर पर्दा डालेगा, सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी आखिरत में भी उसके ऐब के ऊपर पर्दा डालेगा। तुम दूसरे के ऐब को छुपाओगे, अल्लाह तुम्हारे ऐबों को छुपाएगा। फिर आगे है वह मन यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, और जो किसी का सहारा बनेगा दुनिया में तो अल्लाह ताला उसका सहारा दुनिया में और आखिरत में बनेगा। बन जाओ सहारा, इंसानियत साबित कर दो। तो बहू घर में आए उससे तक कमी हो तो कोई बयान नहीं करे, बीवी शौहर के ऐब को छुपाए, शौहर बीवी के ऐब को छुपाए, तो गोया कि दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को लिबास साबित कर दिया। लिबास का काम क्या है? इज्जत का छुपाना। लेकिन आज हमारी बहुत सी माँ बहनें ऐसा लिबास पहनती हैं कि लिबास पहनने के बावजूद वो नंगी नजर आती हैं। जालीदार टाइट, जब जालीदार कपड़ा कोई पहनेगा बदन झलकेगा। आप तो आए तो आवाज और सिलो कह दियो यार, उससे पहले बढ़िया वैसे बोलत रहे। हम तो खुश हो गए थे कि हाँ अब ऐसे पर रहने दो भैया, अब कुछ उसमें न बोलना, ऐसे रहने दो, बहुत अच्छी आवाज है। मैं क्या बता रहा था, गया भूल। जालीदार लिबास, जालीदार कपड़ा पहनोगे बदन झलकेगा, या टाइट लिबास पहनोगे चुस्त तो बदन की हर ऊंचाई निचलाई सब जाहिर होगी। तो ये शर्मगाह को छुपाना नहीं।
मेरे नबी ने बहुत पहले बताया था। हजरत अबू हुरैरा भी इसी हदीस के रावी हैं। ए लड़के, तुम लोगों को स्कूटर चलाना है तो उधर जाओ रे। एक हदीस और सुनो। आज जो हमारी माँ बहनें कपड़ा पहनती है, अल्लाह के नबी ने बहुत पहले बताया था कि ये स्टार्ट करिए रे आज के। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, हुजूर फरमाते एक ज़माना ऐसा आएगा कि कासियातुन, लिबास पहने होंगी, आरियातुन, नंगी होंगी। हुजूर ने बहुत पहले बताया था एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरत लिबास पहने भी होगी फिर भी नंगी होगी, लिबास पहनने के बावजूद नंगी। मुमीलातुन माइलात, वो दूसरे का दिल ले बैठेगी और अपना दिल दूसरे को दे बैठेगी। नबी ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा, और आज वो ज़माना आ गया कि नहीं आया बताओ। ऐसा ऐसा लिबास पहन की बेहयाई जाहिर करती है हमारी माँ बहनें कि जिनको देखकर शर्म आती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 पर फरमाया था ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 पर फरमाया अल कातिल, कत्ल करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हो सके जिंदगी में तो किसी का खून बचाओ, बहाओ ना बचाओ। अगर एक आदमी कत्ल हो रहा था और तुमने बचा लिया तो अल्लाह का पैगाम सुनो। अल्लाह फरमाता मन अहयाहा, जिसने एक जान बचा लिया, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने एक जमात की जान बचा लिया। कोई एक मारा जा रहा था, आपने बचा लिया, बच गया। फिर उससे लड़के पैदा हुए, फिर लड़कों के लड़के, फिर लड़कों के लड़के। अगर उससे एक ही लड़का पैदा हुआ, फिर उसके लड़के के लड़के, फिर लड़कों के लड़के, तो आपको गोया कि एक जमात की जान बचाने का सवाब मिलेगा। एक जान बचाई थी लेकिन एक की वजह से एक जमात की जान बच गई। इसलिए किसी का खून न बहाओ, इंसान हो, इंसानियत का दर्द पैदा करो। दूसरे नंबर पर फरमाया था वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं दाखिल होगा। दूसरे की माँ बहन बेटी की इज्जत बचाओ तो इंशाअल्लाह आपके माँ बहन बेटी की इज्जत बचेगी। ज़ानी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया था वद्दय्यूस, और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबे किराम इसको न समझ पाए। कातिल समझ गए, जानी समझ गए, दय्यूस का माना न समझ पाए। सरकार ने फरमाया दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल दय्यूस क्या है? तो सरकार ने फरमाया दय्यूस वो इंसान है जिसकी बहन, बेटी, बीवी बेपर्दा घूमे और वो रोकथाम न करे, वो दय्यूस है। और दय्यूस को अल्लाह ताला जन्नत से दूर रखेगा। आज शादी ब्याह में हमारी माँ बच्चियां कितनी बेहयाई जाहिर करती, क्या नबी खुश होंगी इससे?
कतान मेरे पैगंबर खुश नहीं होते। एक मर्तबा हुजूर जा रहे थे और हातिम ताई की लड़की गुजरी। हातिम ताई की लड़की कौन थी? इस्लाम की दुश्मन, हुजूर की दुश्मन, और एक जंग में हुजूर से लड़ने भी गई हो। लेकिन फिर भी मेरे नबी की रहमत देखो कि जब वो निकली और उसके सर पे दुपट्टा मेरे पैगंबर ने नहीं देखा, नंगे सर देखा, तो सरकार तेजी से बढ़े और करीब गए और अपनी चादर रहमत उतार कर उस हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। जब हुजूर ने अपनी चादर रहमत डाली, तब हातिम ताई की लड़की के दिल पे गहरा असर पड़ा। कहने लगी, मोहम्मद, जिंदगी भर आपकी नाफरमानी किया, आपसे नफरत की, और आपके रहमो करम का ये आलम कि आपने नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत मुझे ओढ़ा दिया। खुदा की कसम मोहम्मद, आज मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, जब रसूलुल्लाह ने दूसरी की बेटियों को नंगे सर देखना गवारा न किया, तो हमारी आपकी बहन बेटियां नंगे सर घूमेंगे तो क्या रसूलुल्लाह खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। नबी से मोहब्बत करो। मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। लहद कब्र को कहते हैं। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसके रसूल, ये रोशनी होगी कब्र में। जिसके दिल में इसके नबी होगा, उसकी कब्र में रोशनी होगी। सरकार आएंगे तो क्या हाल होगा। आला हजरत के, शायद आला हजरत ही फरमाते हैं, किसी और का शेर है कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। शादियां करो लेकिन फजूल खर्ची न करो। फजूल खर्ची न करो। जमीन बेच के सूद पर पैसा लेकर के, कर्ज लेकर के वलीमा न करो। कर्ज लेकर के वलीमा करना मना है, सूद पर पैसा लेकर के भी वलीमा करना मना है। वलीमा करना सुन्नत है, लेकिन तौफीक के हिसाब से, जितनी तौफीक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई हजरत सफिया से। और कहाँ हुई? सफिया हबशा में थी, रसूलुल्लाह मदीने में थे, हिजाज में। सरकार का निकाह गायबाना हुआ था। हबशा के बादशाह नज्जाशी ने हुजूर से निकाह किया था हजरत सफिया का, गायबाना निकाह हुआ था। और जब सफिया हबशा से रुखसत होकर हिजाज में आए नबी करीम के घर, तो सरकार ने वलीमा किया था। क्या किया था? मलीदा बनवाया था। मलीदा, मलीदा जाना था आप लोग? अब कहाँ मलीदा रहेगा। रोटी और गुड़ हम लोग बनाते हैं। रोटी के टुकड़े किए, गुड़ मिलाया, घी मिला दिया, तो उसको क्या कहते हैं? मलीदा। मुहर्रम में यहाँ मलीदा बना था। रसूलुल्लाह ने मलीदा बनवाया और वही मलीदा मदीने में तकसीम करा दिया और फरमाया, ऐ लोगो, यही मेरी शादी का वलीमा है। मेरे नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आज हम फजूल खर्ची करते हैं।
लड़का नहीं पढ़ाए पाए। बम्बई में यह भगवाना धोवत है और हुआ खुदो भगवाना धोई है, तो हिया ही तो बहुत बड़े सेठ बन गए। अभी सिद्धार्थ नगर बस्ती में शादी हुई, लड़का दूल्हा बना तो लड़का का बाप छत पे खड़ा हुआ और 500 के नोट 30 लाख रुपया बारातियों पे ऐसे फेंक दिया। 30 लाख मोबाइल में आया, सब कहीं आया, शोहरत हो गई कि सिद्धार्थ नगर में एक सेठ साहब थे जिन्होंने अपने बच्चे की शादी के मौके पर इस तरह खुशियां मनाई। और उनके लड़के एक को हैं डॉक्टर, कुछ नहीं, सब वही भगोना धोवत है बम्बई में। और यहाँ सेठ, अरे अल्लाह दौलत दे तो फजूल खर्ची न करो, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ताकि हम तुम दूसरों के मुहताज न रहे। आज हमारी कौम में कोई वकील नहीं। तनिक मामला हो जाओ वकील के पास, कहीं मुआवजा लागत है, दे के चली आओ, फिर जाओ हाँ तारीख ले लें। डॉक्टर आजकल कितने बेरहम हो रहे हैं। कुछ न हो, कहीं जाऊँ अल्ट्रासाउंड कराया और पठाइए हुआ परी 1200 और 600 इनके खाता में आइए फट्टे से। बगैर अल्ट्रासाउंड के अब कोनो दवाई नहीं रही। अल्लाह जाने का है डॉक्टर बने घूमे बैठे। तुम काहे के डॉक्टर हो यार, कौम के दुश्मन। आजकल 100 डॉक्टर में 10 रहम दिल होंगे, बाकी दुश्मन है कौम के। हमारे कटघर के एक साहब थे, उनके पेशाब की नली में कुछ दिक्कत हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, तो वो दिल्ली गए, दिल्ली में ऑपरेशन कराया, वापस आए, पेशाब की थैली में जो कमी थी वो कमी ख़त्म नहीं हुई। फिर लखनऊ गए, जब वहाँ जांच कराया तो पता चला कि ये गुर्दे गायब हुई। वो पेशाब नलकी का ऑपरेशन किया और गुर्दा निकाल लिया। अब भाई ऑपरेशन रूम में लेके गए तो कोई देखते हूँ, पेट फारे परे हैं, बेहोश किए, चाहे जो निकाल ले जाओ, और गुर्दा बेच लिया होगा। तो ये दुश्मन है, दुश्मन बेरहम, कौम के खून चूसते हैं। तो क्या अपने बच्चे को आप डॉक्टर नहीं बना सकते? जो गैरों के हमले से तुम्हारी औलादे महफूज रहे, तुम्हारा कुंबा महफूज रहे। शादी करते हो, कबाब बकरे का अलग है, मुर्गे का रोस्टेड अलग है, फला अलग है, धमाके अलग हैं, और ऐसा बनवाया और के बाद नाम का हुआ खाया। अगर तनको कहूँ पानी नहीं पाएंगे इतनी नहीं बन जा साला मारी सब बेकार कही दी चुके हो, का फायदा वो। अगर बढ़िया से खवाए दिए तो का कही है, तो कोनो सारे एहसान की ही कमाए धरे नहीं है, कौनो दुआ पाए। हाँ, दुआ कब मिलती? जब उन गरीबों को पूछते जिनके घर में कभी बकरे का गोश्त नहीं बनता, उन गरीबों को पूछते जिनके घर में जर्दा नहीं बन पाता, वो खाते, उनकी औलादें खाती, दुआ भले ही नहीं देते, उनका दिल खुश होता, अल्लाह की रहमत आप पर मुतवज्जा हो जाती। लेकिन अफसोस है कि जब ऐसा इंतजाम होता है तो हम लोग उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनके घरों में रोजाना यही खाना पकता है। उन गरीबों को नहीं भूलाते जिनके घर बेचारे रोटी आलू की सब्जी, कभी दाल चावल, उनको भूल जाते। इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शर्रुत ताम, खानों में सबसे बुरा खाना कौन है? तामुल वलीमा, वलीमा का खाना सब खानों में सबसे बुरा। लेकिन कौन वलीमा? हुजूर फरमाते अल्लज़ी युदआ लहल अग़निया, वो वलीमा का खाना जिसके लिए मालदारों को दावत दी जाए, वयुतरकुल फुक़रा, और गरीबों को छोड़ दिया जाए। मालदारों को सिर्फ बुलाया जाए, गरीबों को दावत ना दी जाए। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं खानों में सबसे बदतर खाना वही वलीमा का है जो दस्तरखान पे गरीबों को पूछा नहीं गया। लोगों, शादी मुख्तसर करो,
आला हजरत मुरीद हैं मारहरा शरीफ से, वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ हर साल उर्से नूरी कासमी में ऐलान करते हैं कि मेरे बरकाती मुरीदों, घर बहुत अच्छा न बनाओ, शादियों में बहुत पैसा न खर्च करो, और वही पैसा बचा के अपने बच्चों के तालीम पर खर्च कर दो। हजरत फरमाते रहते हैं, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ।